हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस पे मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल जो माहौल चल रहा है भारत पाकिस्तान का, उससे हम सब वाकिफ़ है, कोई भी उससे अनजान नहीं है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियोस में कि मैं भी पंजाब से हूँ। मेरा मायका है जो पंजाब में ही है और मेरे बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिश्तेदार हैं ना, जो सब के सब पंजाब में ही है। मैं ही हूँ जो इतनी दूर नोएडा में बसी हुई हूँ, क्योंकि हस्बैंड की जॉब यहीं पे है, इस वजह से। और अभी पंजाब का माहौल जो है आप सब भी जानते होंगे, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। और माहौल ऐसा हो चुका है ना कि हम है ना कि बस कुछ और काम करने का ना जो मन ही नहीं करता। सारा मन है ना जो बस ऐसे ही लगा रहता है कि टीवी के सामने बैठे रहें और न्यूज़ ही देखते रहें, कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो मेरा भी ना इस वजह से है ना जो आज काम में है जो मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। और हस्बैंड भी सुबह ऑफिस जब जाने ही लग रहे थे, बैग उठा लिया था उन्होंने कि उनके फ्रेंड का कुलीग का है जो मैं फ़ोन आया उनके पास कि आज उनका ना वर्क फ्रॉम होम है तो ऑफिस नहीं आना है। तो फिर वो भी घर पर ही थे, घर से काम कर रहे थे। तो बस उन्होंने भी अपना लैपटॉप वगैरह टीवी के सामने ही रखा हुआ था। तो टीवी में न्यूज़ है ना सारा दिन चलती ही रहती है, और जब सारा दिन हम एक ही चीज़ें देखते रहते हैं ना, हम उनको देखना भी चाहते हैं और हम उनको नहीं भी देखना चाहते, क्योंकि देखते हैं तो थोड़ा मन डिस्टर्ब होता है और नहीं देखते हैं तो एक बेचैनी सी लगी रहती है। इस वजह से ना बस काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। सुबह मुझे 1 बज गया और मेरा ऐसा मन कर रहा था कि बस मैं न्यूज़ ही के सामने बैठी हूँ। कुछ तो मेरा फ्राइडे होता है ना, उस दिन फास्ट होता है। फास्ट वाले दिन वैसे भी एनर्जी कम होती है, लेकिन जब बच्चे और हस्बैंड गए होते हैं ना स्कूल और ऑफिस, तो फिर मैं 10 बजे बैठ जाती हूँ। तो 2 बजे तक भी अगर मैं काम कर लेती हूँ ना, तो उतना ही काम मैं सेटिस्फाइड होती हूँ, मतलब उतने काम में। हाँ, बस यही वजह थी। फिर भी मैंने ना अपने मन को थोड़ा सा समझाया और फिर मैं आ गई अपने रूम में, और जो अल्ट्रेशन का काम था ना वो पकड़ा मैंने। आज कुछ भी नया सूट वगैरह मैंने नहीं सिला, और इतना जल्दी का कोई काम नहीं था। मैंने सोचा कि कल कर लूँगी। पहले सोचा था सैटरडे का दिन है जो बिजी जाएगा, क्योंकि बच्चों की पीटीएम होने वाली थी, बट वो भी कैंसिल हो गई। और थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा मन इसलिए हो रखा है क्योंकि पंजाब में कई जगह है जो मिसाइल वगैरह गिरी हैं, और उनके न्यूज़ में अच्छे से दिखाया भी जा रहा है सब कुछ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सब कुछ पता चल जाता है, बट फिर भी हमें ना सोशल मीडिया की हर खबर पे यकीन नहीं करना चाहिए, उससे बचना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा रूमर है जो वो भी फैलाए जा रहे हैं। और इंस्टाग्राम खोल लो तो वहाँ पर इतनी फ़ेक न्यूज़ है ना कि बस उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप भी इन सब चीज़ों से सावधान ही रहिए। और आप में से कौन कौन है जो पंजाब से है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एक्चुअली ना पंजाब फ़िरोज़पुर से हूँ मैं। फ़िरोज़पुर का आप सब जानते हो कि बॉर्डर एरिया है, हुसैनी वाला बॉर्डर है जो हमारे बिल्कुल पास में ही है। तो वैसे तो फ़ोन वगैरह किए जा रहे हैं, फ़ोन पे बातें हो रही हैं घर पर, तो सब बता रहे हैं कि अभी तो ठीक ही है, शांति का माहौल ही है। बाकी स्कूल वगैरह है वहाँ पर बंद हो चुके हैं, इतना कोई खतरे वाला नहीं है। बोल रहे हैं कि अगर जैसे बॉर्डर एरिया के पास से भी कुछ फेंका जाएगा ना, तो वो फ़िरोज़पुर को क्रॉस करके ही जाएगा। बट फिर भी आसपास भी मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं। जैसे अभी पंजाब की न्यूज़ है कि बठिंडा के पास जो आकलिया पिंड है ना, वहाँ पर गिरे हैं मिसाइल, और वहाँ पर 2 लोग की डेथ हुई है और 9 लोग घायल हुए हैं। तो वहाँ गोनियाना मंडी के पास हुआ ये हादसा 2 दिन पहले, और वहाँ पर मेरी बुआ जी रहते थे। हालांकि अभी उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका पूरा परिवार रहता है। उसी से एक स्टेशन आगे मेरी सिस्टर रहती है। तो ऐसे ऐसे ना पास पास में बठिंडा, मेरा बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बठिंडा में बसे हुए हैं, और अमृतसर, लुधियाना, सब मतलब जगह पे है ना रिश्तेदार हैं। तो इस वजह से ना थोड़ी टेंशन सी लगी रहती है। हालांकि मैंने भाई को भी, अपने डैडी को भी फ़ोन करके बोला कि हस्बैंड ने भी बोला उनको कि आप लोग है जो इधर ही शिफ्ट हो जाओ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि स्कूल वगैरह तो बंद है। बट हाँ, भाई है ऑफिस जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा है अभी। बाकी वो बोल रहे हैं कि अभी इतना टेंशन वाली बात नहीं है, खतरे से बचा ही हुआ है अभी फ़िरोज़पुर। तो उन्होंने अभी तो नहीं बोला है आने का, बट हमने अपने एंड पे उनको बोला है कि आप लोग यहाँ आ
जाओ कुछ दिन के लिए। बाकी देखते हैं अभी आज की रात कैसी जाती है और क्या माहौल रहता है। बाकी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है अपने ड्रोन्स वगैरह फेंकने की यहाँ पर, जिनको हमारी आर्मी सेना ने है जो मतलब एक तरह से ख़त्म कर दिया, फेल हो गए उनके। तो इसके लिए हमारी आर्मी सेना को दिल से सलाम है। जो किया उन्होंने वो तो उसका बदला लेना तो जायज़ था, बिल्कुल जायज़ था। बट अब ये सब यहीं पर रुक जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो आम लोग हैं वो सफ़र करेंगे। किसी का बेटा जाएगा, किसी का पति जाएगा और बाल बच्चे भी हैं। तो ऐसे अटैक्स होंगे ना तो बहुत ख़तरा बढ़ जाएगा। किसी रिहायशी इलाके पे अगर कुछ गिर गया तो काफ़ी जान माल का नुकसान है जो वो हो जाएगा। बस इन सब चिंताओं में ना मन डिस्टर्ब रहता है। अभी काम करने का कुछ ख़ास मन कर नहीं रहा था, और जब मन अच्छा नहीं होता है ना तो देखिए होता क्या है ना कि आपकी किस्मत भी ना थोड़ी सी ऐसी होने लगती है। मैं ऑल्ट्रेशन का काम लेकर बैठी हूँ यहाँ पर, और इतनी बार मेरा धागा टूटा है ना मशीन का। मतलब मशीन पता नहीं आज मेरा कैसा ही वर्क कर रही थी। तो कहते हैं ना कि जब मन अच्छा नहीं होता ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वैसी सी फीलिंग मुझे आई पूरा दिन। फिर भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट ही रखती हूँ। नेगेटिव चीज़ों से बचा रहना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों में घिरे रहते हैं ना थोड़ा मन डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर इसलिए भी ना मैं पहले 1 बजे तक तो हस्बैंड के पास ही बैठी रही, वहीं बैठ के, मतलब आसपास ही किचन है मेरी, तो वहीं अपना काम वगैरह करती रही। सोचा न्यूज़ वगैरह ही सुनती रहूँगी, बट ज़्यादा सुनो तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगता है, ना सुनो तब भी रहा नहीं जाता। पर फिर भी मैं आ ही गई थी रूम में कि जितना काम हो सकेगा। तो 3 बजे तक जब तक बच्चे नहीं आए फिर मैंने काम किया। उसके बाद तो देखिए मैं बिज़ी ही हो गई थी, क्योंकि फास्ट वगैरह भी खोलना होता है। तो बच्चों को खाना वाना दिया बना के 3 बजे तो ऐसे ही 4 बज गए करते कराते। और थोड़ी देर फिर मैं बैठ गई टीवी के आगे। न्यूज़ आजकल हर कोई है जो न्यूज़ ही देख रहा है, वहाँ से किसी का भी हिलने का मन नहीं करता है, क्योंकि आखिरकार सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। तो ज़्यादा कुछ तो आज की वीडियो में मैं शेयर नहीं करूँगी, फिर भी आज की वीडियो है स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है चलते रहना, रुकने का नाम नहीं है। रुकेंगे तो हम खुद इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ज़िंदगी जी ही नहीं जाएगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको देखते हैं हम कैसे अपनी लाइफ में है जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम ऐसे टॉपिक को क्लियर करेंगे ना, मतलब ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम हर तरफ से ना अपने आप को घिरा हुआ फील करते हैं, घिरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे लगता है हर जगह से हम ना बस फंस के रह गए हैं। और वो जाल क्या होता है, किस जाल में हम फंसे होते हैं? सबसे मेन पॉइंट पता क्या होता है? हमारी भावनाओं का जाल। हम अपनी भावनाओं के जाल में ही फंस के रह जाते हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती जाती हैं, पर्सन के साथ हैं जो बस गलती पे गलती ही किए जा रहा है, और उससे कुछ खास पछतावा भी नहीं है अपनी गलती पे। वो गलती सुधारने का तो नाम दूर की बात है, वो अपनी गलती मानने तक को तैयार नहीं होता है। और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है ना कि आप ना माफ़ करते करते थक जाते हैं, आप सिचुएशन को संभालते संभालते थक जाते हैं। सिचुएशन है जो कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं लेती है। देखिए ऐसा इंसान है ना जो खुद की गलती होते हुए भी बार बार हमें ही दोषी ठहराता है, हमें ही भला बुरा बोलता है, अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं होता। तो ऐसा इंसान आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके इन लॉज, आपकी फैमिली में से कोई भाई बंधु, कुछ कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है कोई। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए? और कई बार ऐसे कमेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस पे आते हैं कि जो अपने ही लोगों से इतने सताए हुए होते हैं, अपने ही लोग उनको इतना परेशान करते हैं ना कि बस करे तो करे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आता। और ये एक रियलिटी है। ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं और सुधरने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते हैं। हमारी ज़िंदगी उनसे इतनी इफ़ेक्ट हो जाती है ना कि हमें ना बस कुछ समझ में नहीं आता है। आगे कुआं पीछे खाई जैसी सिचुएशन है जो हमें नज़र आती है बस। एक तो ऐसा इंसान होता है जो हमारे बिल्कुल इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो ऐसे इंसान से अगर हम बार बार हर्ट होते हैं तो कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक सर्टेन मोमेंट ऐसा आता है कि हम उसको गुड बाय बोल ही देते हैं, उससे अपना पीछा जो छुड़ा ही लेते हैं, या फिर उससे दूरी हम बना ही लेते हैं। अच्छा, ये गुड बाय साइलेंटली भी हो सकती है कि एकदम हम साइलेंट ही हो जाएं, हमें
कुछ ख़ास मतलब उसको सुनाने की ज़रूरत ना पड़े। और कई बार होता है कि 4 बातें सुनाकर ही हम उसका पीछा है छोड़ते हैं, और ये तभी पॉसिबल होता है जब वो हमारा मतलब एकदम क्लोज़ वन नहीं होता है, क्योंकि जहाँ डीप इमोशंस नहीं होंगे ना, वहाँ पर थोड़ा-सा ये करना ईज़ी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती है, बट इतना नहीं इफ़ेक्ट करती है। थोड़े दिन हम उसके बारे में सोचते भी हैं, चीज़ें हर्ट भी होती हैं, बुरा भी लगता है। लेकिन देखा ही गया है कि धीरे-धीरे हम ना अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, अपने आप को सेटल कर ही लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा बिल्कुल ख़ास का कोई रिश्ता है ऐसा, वो हमारा हस्बैंड भी हो सकता है, इन-लॉज़ भी हो सकता है, हमारा भाई-बहन, बीवी, पति कोई भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसको डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। उनके साथ रहा भी नहीं जाता और उनका छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा बड़ी सिचुएशन तब आती है जब ये रिश्ता एक पति-पत्नी का होता है। देखिए, कई केसेस में देखा गया है कि पत्नियाँ भी गलत होती हैं और कई केसेस में पति भी गलत होते हैं। तो ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन वही है कि अभी हम बात कर रहे हैं पत्नियों की, क्योंकि मेरे पास कमेंट है जो वो औरतों के ही आते हैं अभी तक। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि एक इंसान को हम बार-बार समझा के थक चुके हैं, बार-बार बोल चुके हैं, क्योंकि अक्सर हम नोटिस करते रहते हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये इंसान है रियलाइज़ ही नहीं करता है। तो फिर वो गलती को सुधार भी नहीं सकता है जब वो रियलाइज़ ही नहीं करेगा तो। क्योंकि वो अगर ऐसा करता तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता, क्योंकि सोच में परिवर्तन होगा तभी तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर वो बार-बार सेम गलती को रिपीट करता ही जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो ही जाती है कि उस इंसान की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अपने हिसाब से ही वो आपको चलाना चाहता है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर एक बात तो साफ हो ही जाती है कि ऐसा कोई वक्त नहीं आने वाला है आपके लिए कि वो इंसान आपकी सुनेगा। वो फ्यूचर में भी कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पास्ट में बहुत बार ये चीज़ें करके देख ली, प्रेजेंट में वो नहीं सुधर रहा है, तो कभी ऐसा कोई फ्यूचर आपके लिए नहीं बनने वाला है कि वो आप अपनी गलती को मान ले, सुधार ले और अपने व्यवहार को चेंज कर ले। तो वो हमेशा ही आपको दबा के रखेगा ही रखेगा। और इस सिचुएशन में होगा कि आप अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे, अंदर ही अंदर मतलब सफोकेटेड महसूस करेंगे। बार बार इसलिए भी आप चुप हो जाते हैं क्योंकि बच्चों का मामला होता है, यहाँ पर समाज का मामला होता है। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चे आ जाते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ों को हमें बच्चों को ध्यान में रखकर भी है जो अपने डिसीज़न लेने पड़ते हैं। देखिए, मेरे वर्ड है जो थोड़े हार्श हो सकते हैं, क्योंकि जो इंसान बार बार मक्कारी कर रहा है, जो खुद में एक बहुत बड़ा टॉक्सिक इंसान है, जो चीटिंग भी कर सकता है या फिर कर रहा है आपके साथ, ऐसा इंसान है जो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ऐसा इंसान ना कभी भी नहीं बदलेगा। वो उसके साथ आप चाहे अपनी ज़िंदगी के कितने भी साल निकाल दो, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। देखिए, शादी एक इतना पवित्र बंधन है, इतना पवित्र रिश्ता है, जो 2 लोगों के बीच में बनता है। उसमें प्यार और सम्मान दोनों साथ-साथ चलते हैं, एक दूसरे के सहारे चलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मतलब
फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हैं ही नहीं एक रिश्ते में, तो वो रिश्ता कैसे मतलब टिका रहेगा, कितना टिका रहेगा। हमारे संस्कार हैं, हमारे समाज के दायरे ऐसे हैं कि बस हम अपने डिसीज़न ले नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। देखिए, वैसे तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है, लेकिन फिर भी कई बार हम समाज के दायरों में घिरे होके या अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर भी अपने आप को है जो इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ काम आता है अपने लिए स्टैंड लेना, एक ऐसा स्टैंड लेना कि एटलीस्ट अपने पैरों पर आप खड़े हो सकें, अपने लिए कुछ करेंगे, कमाएंगे ना, तो आपकी एक अपनी नज़रों में वैल्यू भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो कोई आपको डोमिनेट तो नहीं कर पाएगा। इस तरीके से भी आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ रख सकते हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं ना, तो अक्सर आपको दबाया ही जाता है, आपकी फीलिंग्स के साथ बार बार खेला ही जाता है, क्योंकि आपको फिर ना कोई सीरियस नहीं लेता है। इसलिए कुछ और पॉसिबल हो ना हो, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए कुछ कमाना और कुछ ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ख़ासकर मैं ऐसा कहूँगी कि एक ऐसे टॉक्सिक माहौल में जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है और आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो फिर एटलीस्ट ऐसे कदम तो आप ज़रूर से उठा सकते हैं जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट करे, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करे या फिर सेल्फ केयर करे, है ना। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके आत्मविश्वास के लिए, क्योंकि अगर आप उन सब चीज़ों को सहती ही जाएंगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आज आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, कल अपने बच्चों के लिए भी नहीं ले पाएंगी। आपके बच्चे भी वही सफ़र करेंगे जो आप कर रहे हैं। ऐसे माहौल में अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों को भी वही सर्वाइव करना पड़ता है। तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ना थोड़ी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होती है, और जिस रिश्ते में ऐसा नहीं है ना, तो वहाँ अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी हो जाता है। स्टैंड कई तरीके से लिया जा सकता है। अगर आप उस रिश्ते से मुक्त नहीं हो सकती हैं, तो बंधन में रहकर भी आप थोड़ा अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अपने लिए कुछ करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, उस दायरे में रहकर भी ना अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने अंदर कि कोई आपको डोमिनेट ना कर पाए। आपको ऐसा नहीं है कि बस जो कह दिया, जो सुन लिया और आप बस एक उसी तरीके से बनकर रहेंगे, मतलब आपको कुएं का मेंढक नहीं बनना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो, किसी भी बात से सहमत हो या असहमत हो, तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।